बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज फिर मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। अभी जो लेटेस्ट मैंने वीडियो लगाई, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस, इतने अच्छे कमेंट्स, इतनी मुझे दुआएं दी, इतनी मेरी बातों की तारीफ़ की, मेरे वर्ड्स की, मेरे सेंटेंसेस को इतना सराहा आपने। और जो आपने अनमोल दुआएं दी मुझे, यकीन करें कि इतनी दुआएं जो है और इतने दिल से दुआएं दी हुई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब कमेंट्स जो हैं वो सारे सब पढ़ती हूँ मैं, लेकिन उसमें 3 कमेंट्स जो थे वो मेरा दिल करता है कि मैं उन पे थोड़ी सी बात करूं। कि तीनों ही वो लेडीज़ के थे और वो लेडीज़ बहुत परेशान थी, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस पर थोड़ी बात करूं। तो एक लेडी ने कहा हुआ है कि ससुराल में जी मुझ पे बड़ा जुल्म होता है। आप लोग वो ये कमेंट्स पढ़ सकते हैं, आप उस पर, यानी जो भी है वो मेरा चैनल है, उस पर आप ये कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि एक लेडी ने लिखा हुआ है कि ससुराल में बहुत जुल्म होता है मुझ पे। तो मैं शॉर्ट यही कहूँगी पूरी आवाम से कि लोगों की बेटियों को अपनी बेटियां समझें, बस ये इतनी ही बात बहुत है। और दूसरी एक बड़ी बात ये है कि नाजरीन, बेजान चीज़ें हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं या बेजान चीज़ें ये घरों में पड़ी होती हैं, तो हम उनकी कितनी हिफाजत करते हैं कि ये मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं, ये जूता मेरा है, ये बर्तन मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। तो किसी की बेटी तो एक जानदार चीज़ है, वो अब आपकी है, वो उन्होंने आपको दे दी, तो उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, बहुत ज़्यादा हिफाजत, उतनी ही जितनी अपनी बेटियों की करते हैं। एक और लेडी है, उसने लिखा हुआ है कि जी मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरी बहू अच्छी नहीं है। तो मेरी बहन, आपको सारा मुआशरा अच्छा कहाँ से मिलेगा? आपका बेटा अच्छा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप बहुत खुशकिस्मत हैं। इतनी तवक्कुआत वाबस्ता मत कीजिए। तो बस ठीक है, बेटा अच्छा है तो ठीक है बस। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहू अगर अच्छी नहीं है तो आप उससे अच्छा सलूक ना करें, आप उससे और भी अच्छा सलूक करें। हो सकता है वो कितनी मसरूफ़ होती हो, कोई उसकी भी प्रॉब्लम हो, उसे प्यार से पूछें। तो बेटा अच्छा है तो आप बहुत लकी हैं, बहुत अच्छी बात है, खुश हुई। अच्छा जी, नेक्स्ट एक लेडी है, उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरा जो शौहर है वो घर वालों के सामने तो मेरी बड़ी इज्जत करता है, लेकिन अकेले जब होते हैं साइड पे तो वो मेरी इज्जत नहीं करता। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं, घर वालों के सामने ही तो इज्जत की ज़रूरत होती है। तो आप भी खुश रहें, आबाद रहें भाई, खुश रहें, इन छोटी छोटी बातों पे परेशान ना हुआ करें। वो घर वालों के सामने आपकी इज्जत करते हैं, ये बड़ी बात है, बड़ी खुशकिस्मत हैं आप। तो फिर वही है कि ये बड़ी मामूली बातें हैं, इनकी टेंशन ना लें। चलें ठीक है जी। अब नाजरीन हम आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि इतने अच्छे मत बनिए, इतना अच्छा मत बनिए ज़िंदगी में कि लोग आपको इस्तेमाल करें और आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो दांव पर लग जाए। अच्छा बनिए लेकिन इतना नहीं। आपने नाजरीन मुआशरे में देखा होगा, बल्कि आप अभी गौर कीजिए, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, कोई आपकी शॉप है, कोई होटल है, कोई भी आपका ज़िंदगी का कारोबार है या घर भी है, या आपकी एक क्लासरूम में हैं आप, कहीं भी हैं आप, तो आप गौर कीजिए कि आपका जो स्टाफ होगा, आपकी जो गैदरिंग होगी, आपके अफराद खाना या कोई भी, उसमें एक जो होगा
वो बहुत अच्छा होगा, एक बहुत ही नाइस होगा वहाँ, जो सबसे ज़्यादा काम करता होगा, सबसे ज़्यादा वो सेक्रीफाइस करता होगा, वो सबसे ज़्यादा मेहनती होगा। ये इस तरह का एक बंदा हर जगह मौजूद होता है, घर में भी और बाहर भी, इदारों में भी, कि वो एक दूसरों के काम भी कर रहा होता है। नाजरीन, आपने वो वाला बंदा नहीं बनना, आपने अपना ख्याल भी रखना है और हर वक्त रखना है। आपने हमेशा सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और पावरफुल रहना है अपने लिए। जब आप किसी दूसरे को हमेशा तरजीह देकर एक नंबर पे रखते हैं तो आप नाजरीन ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। जब आपने अपनी ज़ात को ही दूसरे नंबर पर रख दिया तो आपने तो सब ख़त्म कर दिया। जब आपकी ज़ात दूसरे नंबर पे है तो फिर कुछ भी नहीं, आप टोटल नाकाम हैं। फिर आपने अगर कामयाब होना है तो अपनी बाउंड्रीज बनाइए। आप बाउंड्रीज के अंदर रहकर भी लोगों को ना कर सकते हैं। ना करने को जुर्म मत समझिए कि अगर मैंने किसी को नो कह दिया तो शायद मैं मुजरिम बन जाऊंगा। नहीं, आप मुजरिम नहीं बनेंगे। आप नो कहकर भी अच्छे रह सकते हैं, तो भी आप अच्छे हैं। जब आप किसी को बार बार यस कहते हैं, किसी को इनकार नहीं करते किसी बात पे भी, हर वक्त तो उसकी खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं, तो आप समझें कि आप अपने साथ जंग कर रहे होते हैं। नाजरीन, काइंड होने में और पुश्ड ओवर होने में बड़ा फ़र्क है। आपकी एनर्जी बहुत वैल्यूएबल है, उसे अपनी ज़ात पर पहले इस्तेमाल कीजिए, दूसरों पर बाद। आईना देखिए और आईना देखकर अपने आप से कहिए, अपने आप से बात कीजिए कि मैं इससे अच्छा डिज़र्व करता, मुझे जो मिल चुका है मुझे इससे अच्छा भी मिल सकता है और अच्छा भी मिल सकता है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उससे भी अच्छा मिलेगा। नाजरीन, ये फिक्रा याद रखिए, यू आर नॉट एन ऑप्शन, यू आर अ प्रायोरिटी। इस फिक्रे को दिन रात कहीं लिख कर रखिए और इसको बार बार देखिए और इसको अपनी ज़ात पर इस्तेमाल कीजिए। आपका वक्त बहुत कीमती है, आपका टाइम आपके लिए एसेट है, वो आपका है, दूसरों का बाद में है। दूसरों के काम ज़रूर आइए, लेकिन उतना जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप आजमा कर देखिए, आप जब बार बार किसी के काम आएंगे, बार बार उसके लिए हाजिर रहेंगे, तो वो आपसे मज़ीद तवक्कुआत रखेगा। वो समझेगा ये बंदा मेरे ही लिए है, वो कभी आपके बारे में सोचेगा ही नहीं। लोग यही समझ लेंगे कि आप सिर्फ उनके लिए हैं, आपकी अपनी कोई अहमियत ही नहीं है, जबकि आपकी अपनी अहमियत है। आपका सब कुछ पहले आपका है, बाद में दूसरों का है। बाज़ लोग ये भी नाजरीन समझते हैं कि ज़्यादा दोस्त बनाने से शायद वो ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुखलिस दोस्त वही है जो जब आपको कामयाबी मिलती है तो वो आपकी तरफ आता है, वो आपके पास आ जाता है। जो मुखलिस नहीं होगा वो आपकी कामयाबी के वक्त आपसे पीछे हट जाएगा। नाजरीन, एक दिन खुद गर्ज बन कर देखिए, एक दिन टोटल अपने लिए सोच कर देखिए, तो देखिए शाम तक सब आपको छोड़ जाएंगे। वो जो बच जाएंगे शाम के वक्त वो आपके होंगे। समझ लें कि ये आपके हैं। सपोर्टर एक भी बहुत होता है, वो जो ज़्यादा होते हैं वो सब अपने मतलब के लिए होते हैं कि आपसे क्या क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है। नाजरीन,
जब आप मेहनत करते हैं या अपनी तरफ ध्यान देते हैं तो लोग आपको ये भी कहेंगे कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। आपको बड़ी बड़ी राय देंगे, बड़े बड़े मशवरे देंगे, बड़े बड़े आपको ताने भी देंगे। आपने उनकी परवाह नहीं करनी और आपने हमेशा अपने आप को तरजीह देनी है पहले, और दूसरों को हमेशा दूसरे नंबर पे रखना है और अपना ख्याल रखना है। थैंक यू जी।